ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में हम आत्मीय स्मरण करने जा रहे हैं महान वैज्ञानिक भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में जहां पराधीन भारत की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी, वहीं शेष दुनिया इस समय को अपनी तरह से जी रही थी। विज्ञान जगत नई नई खोजों में जुटा हुआ था, विकास की नई राहें तलाश रहा था। यूरोपीय और अमेरिकी वैज्ञानिक लगातार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो रहे थे। ऐसे समय में दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले महान वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। 28 फरवरी सन 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया और 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे और माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थीं। सन 1892 में उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापट्टनम कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक हो गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में ही हुई। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। आरंभ से ही पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की किताबों से मित्रता कर ली थी। उनके भीतर किसी चीज को सीखने और समझने की क्षमता बेहद तेज थी। यही कारण है कि उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन की प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन रमन के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें विदेश न भेजने का परामर्श दिया। इस तरह उन्होंने भारत में ही अपना अध्ययन जारी रखा। सीवी रमन ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां उनके प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से इतना अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने रमन को अनेक कक्षाओं में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करने की विशेष छूट प्रदान की थी। सीवी रमन ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें भौतिकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इन्हीं दिनों सीवी रमन ने एनी बेसेंट के भाषण सुने, उनके कुछ लेख भी पढ़े, जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया, जिसने उनके भीतर भारत के प्रति गौरव के भाव को जन्म दिया और उनके भीतर अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव अविरल बहता रहा। धन्य धन्य भारत भूमि, धन्य धन्य भारत भूमि, विजय शक्ति जीवन जो हम बने हैं कौन, देश के धन्य धन्य भारत भूमि। यही जान यही प्राण मुल्क के लिए कुर्बान, यही जान यही प्राण मुल्क के लिए कुर्बान, हम सदा रहे मस्तान वतन ये हमारे, धन्य धन्य भारत भूमि।
मन्द मन्द मधुरगान पञ्चवृन्द अनिल वायु मन्द मन्द मधुरगान पञ्चवृन्द नभगिरि पर धवल शृङ्ग फुल प्रफुल्ल भ्रमर भण्ड धन्य धन्य भारत भूमि धन्य धन्य भारत भूमि विजय शक्ति जीवन जो हम बने हैं कौन देश के सारे धन्य धन्य भारत भूमि। बीए के बाद सीवी रमन ने मद्रास विश्वविद्यालय में गणित में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री विशेष योग्यता के साथ हासिल की। हालांकि इस दौरान वो क्लास में कम ही जाते थे, क्योंकि उन्हें थियरी पढ़ने की बजाय लैब में नए नए प्रयोग करना ज्यादा पसंद था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही ध्वनि और प्रकाश की यानी एकॉस्टिक और ऑप्टिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया। वहीं उनके प्रोफेसर आर.एस. जॉन्स भी उनकी प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सीवी रमन को उनके रिसर्च को शोध पेपर के रूप में प्रकाशित करवाने की सलाह दी, जिसके बाद सन 1906 में लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाश विवर्तन पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। इस समय वो मात्र 18 वर्ष के थे। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से वित्त विभाग की एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सीवी रमन ने भी हिस्सा लिया और वो इस परीक्षा में भी प्रथम आए और जून सन 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कोलकाता चले गए। एक दिन सीवी रमन कार्यालय से लौट रहे थे कि एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वो तुरंत परिषद कार्यालय पहुंचे, अपना परिचय दिया और प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति मांगी। नौकरी के दौरान भी सीवी रमन प्रयोगशाला में लगातार खोज करने में जुटे रहते। सन 1917 में वो कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। सन 1921 में सीवी रमन भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑक्सफोर्ड पहुंचे। ऑक्सफोर्ड से लौटते हुए उन्होंने भूमध्य सागर के जल में जब उसका अनोखा नीलापन और दूधियापन देखा तो वो सोच में पड़ गए, क्योंकि तब तक वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि आसमान की छाया के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। लेकिन रमन इस तर्क से सहमत नहीं थे। कोलकाता विश्वविद्यालय पहुंचकर सीवी रमन ने पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। अध्ययन में उन्हें ज्ञात हुआ कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब समुद्र के जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के नीले रंग के स्पेक्ट्रम में प्रसरण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के समय नीले रंग को छोड़कर सभी रंग अवशोषित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु नीला रंग परावर्तित हो जाता है, जिस वजह से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। इस तरह उनकी ऑक्सफोर्ड यात्रा उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली यात्रा साबित हुई।
तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। कभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। कभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। ज़माना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो, जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। सीवी रमन की इस खोज और उनके तार्किक उत्तर ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में एक हलचल मचा दी। प्रकाशिकी के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन के लिए सन 1924 में सीवी रमन को लंदन के रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। उनका शोध यही नहीं रुका, उन्होंने प्रकाश के प्रसरण अर्थात बिखराव पर अपना शोध जारी रखा। अपने शोध में सीवी रमन ने पाया कि प्रकाश तरंग और कण दोहरी प्रवृत्ति की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश जब कण की भांति व्यवहार करता है तो फोटॉन कण जिस पदार्थ में से गुजरता है उसके अणुओं पर आघात करता हुआ आगे बढ़ता है। इस वजह से पदार्थ के अणुओं में कंपन दिखाई देता है। इसमें फोटॉन की कुछ ऊर्जा गुजरने वाले पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा के पास स्थानांतरित हो जाती है।
यहाँ फोटॉन कुछ ऊर्जा छोड़ देते हैं जिसके कारण स्पेक्ट्रम पर अन्य रेखाएं उभरती हैं। उन्होंने 28 फरवरी सन 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की। उन्होंने अपनी खोज में बताया कि जब प्रकाश ठोस, द्रव्य या गैस से होकर गुजरता है तो उसकी प्रकृति और व्यवहार में बदलाव आता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने इसे प्रकाशित किया। उनकी इस महान खोज को रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव कहा गया। इस प्रभाव ने क्वांटम भौतिकी को सुदृढ़ आधार प्रदान करने का कार्य किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रायोगिक भौतिकविदों को क्रिस्टलों और अणुओं की संरचनाओं के अध्ययन के लिए एक अत्यंत दक्ष और सरल तकनीक प्रदान की। इसके बाद दुनिया की कई लैब्स में उनकी इस खोज पर रिसर्च होने लगी। इस खोज के माध्यम से ही नए तथ्य दुनिया को मालूम हुए, जिसने आने वाले समय में अनेक आविष्कारों और खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस खोज के द्वारा ही लेजर की खोज संभव हो पाई, जिससे रसायन उद्योग और प्रदूषण की समस्या आदि से रसायन की मात्रा पता लगाने में भी मदद मिलती है। जहां भी सैंपल को बिना क्षति पहुंचाए द्रुत गति से पदार्थ विशेष के कुछ कण पहचान कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हों, वहां रमन प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी तकनीक प्रदान करता है। माना जाता है कि चांद पर पानी की उपस्थिति की खोज में भी रमन इफेक्ट उपयोगी साबित हुआ। सीवी रमन को इस खोज के लिए सन 1930 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देश दुनिया में अनेक पुरस्कारों के साथ ही उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया और भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 82 साल की उम्र में भी सीवी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में अपने लैब में काम कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें हृदयाघात हुआ और 21 नवंबर सन 1970 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत की कीर्ति को दुनिया भर में फैलाने वाली ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलया निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि
विचित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। ये वतन का वतन